हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो गाइस, आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 12th का बैच भी स्टार्ट कर दिया। 12th फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा मैं आपकी एसएल अरोड़ा के थ्रू। इसका आज से ये बैच शुरू हो चुका है। रोज आपको अपडेट मिलेगा, लगातार कंटेंट मिलेगा। अब इसको एक बात बता देता हूं आपको, मैं किस तरह से कवर कराऊंगा ये अपना मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूं। एक्चुअल में जितना भी सिलेबस है आपका फिजिक्स का, वो भी 12th का बोर्ड के लिए खास करके बात कर रहा हूं, तो मैं उसको जो कवर कराने वाला हूं वो करवाने वाला हूं एसएल अरोड़ा के थ्रू। एसएल अरोड़ा ये एक स्टैंडर्ड बुक है, वो बहुत ही शानदार बुक है। अगर आप 12th एग्जाम में हैं और आप बोर्ड की तैयारी करना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएं, तो भाई एनसीईआरटी के साथ साथ आप एसएल को खा जाओ पकड़ कर, और उसको खिलाने का काम मैं करूंगा भाई। आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। तो उसी को स्टार्ट करेंगे। पहली बात, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें पढ़ना किस बुक से है। हमें सबसे पहले एसएल को ही कंप्लीट करना है, क्योंकि एसएल के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है टॉपिक्स की, और उसमें ये भी है साथ साथ उसके अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं। लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए, एंट्रेंसेज में पूछे गए। तो इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छी बुक है, आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, आप लोगों को तजर्बा होगा, आप लोगों के खुद के स्कूल में टीचरों ने इसको पकड़ रखा होगा, इसी से पढ़ा रहे होंगे। आई होप आप देखना चेक करके कि उनकी बुक यही होगी, ये फिर वो नॉर्मली आप बात करेंगे तो एनसीईआरटी से पढ़ा रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट बुक है एसएल अरोड़ा। हम एसएल अरोड़ा को पिक करेंगे, मैं उसको कंप्लीट कराता चलूंगा। एक जैसे कि उसके अंदर पैटर्न दे रखा होता है कि थ्योरी कंप्लीट, उसके बाद जस्ट उसके न्यूमेरिकल, फिर अगली जो भी टॉपिक लेता है वो टॉपिक लेने के बाद फिर उसके न्यूमेरिकल कंप्लीट। सिमिलर पैटर्न में हम चलेंगे, हम भी यही करेंगे। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कराएंगे, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स, देन फिर थ्योरेटिकल पोर्शन, देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स। यही अपना पूरा का पूरा पैटर्न चलता रहेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपने, मैं आपको ये श्योरिटी दिलाता हूं, अगर आपने एसएल कंप्लीट कर ली तो भाई 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर नहीं आए तो भाई 95 प्लस तो मार्क्स आ ही जाएंगे। बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और मेहनत करनी है खूब, बिल्कुल लिटरली आपको मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि मजाक चल रही है। और कोचिंगों में अगर आप पढ़ रहे हो तो भाई कंपेयर कर लेना कोचिंगों में क्या हाल है। वहां तो लड़कीबाजी लड़काबाजी ज्यादातर यही चलता रहता है भाई, कहाँ इतना ध्यान देते हैं पढ़ने वाले बच्चे। हम भी उसी एज से निकल कर आए। तो फिलहाल मैंने अभी ये सीबीएसई की साइट पर सिलेबस पढ़ा हुआ था आप लोगों का, उस सिलेबस को डाउनलोड किया है और उस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताना है, कितनी यूनिट हैं और हमें किस स्ट्रैटेजिक वे में इसको लेकर के चलना है। अभी हमारे पास एक पूरा कंप्लीट ईयर है, पूरा कंप्लीट साल है, तो इसमें मजा आ जाएगा यार, फोड़ देंगे सही करके। अब देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1, अच्छा इसमें एक पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। अभी क्या हुआ था, पिछले साल टर्म 1 एंड टर्म 2 कर दिया गया था, मतलब आधा आधा सिलेबस डिवाइड कर दिया गया था टर्म 1 के लिए और टर्म 2 के लिए। एक में एमसीक्यूज था और एक में थ्योरेटिकल बेस था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये सीबीएसई का खुद का अपना सर्कुलर है, उसने यही कह रखा है कि अब सेशन खत्म होने के बाद एक कंप्लीट एग्जाम होगा। और ऐसा नहीं है कि भाई टर्म 1 टर्म 2 की तरह हो बिल्कुल खत्म, अब बिल्कुल एक ही एग्जाम होगा और वो भी थ्योरेटिकल होगा। तो बस तैयार रहो और मेहनत करनी है आपको। इस बार जो है ना अपना 100% है ना। आपका 11th बर्बाद हो गया, हो जाने दो। अगर आपका 11th बिल्कुल बर्बाद हो चुका, आपसे 11th बिल्कुल नील बटे सन्नाटो और 10th भी बर्बाद हो चुका है, तो भाई होने दो। अगर आप मेरे पास आए हो और 12th पढ़ रहे हो तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि मैं आपको इतना सा भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। कभी ये याद ही नहीं दिलाऊंगा कि भाई आपने 11th में यहां गलती कर दी। कभी ये नहीं कहूंगा कि भाई आपने 11th में क्यों नहीं पढ़ा, ये 11th में पढ़ लिया होगा चलो मैं नहीं पढ़ा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल मतलब जीरो से पढ़ाऊंगा आपको। सीधी सी बात ये है, मैं एक फाउंडेशन खड़ा करूंगा और बस आप लोगों को मेहनत करनी है मेरे साथ साथ। तो मैं फिलहाल सिलेबस की बात कर लेता हूं। सिलेबस में पेपर के अंदर जो पेपर होने वाला वो होने वाला 3 घंटे का। 3 घंटे का पेपर होगा और ये 70 मार्क्स का होगा। अच्छी बात है। और ये जो मैंने फिलहाल सिलेबस डाउनलोड किया है, थ्योरी सिलेबस, ये 2022-23 का, इसके अंदर 11th का भी है, लेकिन 11th का मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि 11th का तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 नहीं चल रहा वहां पर, चैप्टर नंबर 3 चल रहा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसको कंप्लीट कराता जा रहा हूं। वहां उसके न्यूमेरिकल भी साथ साथ कंप्लीट हो रहे हैं। आप चाहे तो वहां डेमो ले सकते हैं कि मेरी किस तरह की क्लासेस चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, मजे लो बस। आप लोग बस एंजॉय करो और आप लोगों का यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाम हो, बस यही चाहते हैं हम। तो देखो गाइस, इसके अंदर जितनी यूनिट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट 1,
यूनिट 1 जो होता है चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट मिला करके बोला जाता। चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों और साथ में करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है एक्चुअल में यूनिट नंबर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर मैं बात करूं कंप्लीट तीनों को मिला करके, तीनों चैप्टर्स को मिला करके, या फिर आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 को मिला करके, ये है 16 मार्क्स की। इसका मैं पीडीएफ लिंक नीचे दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 16 मार्क्स की रहेगी। इसके बाद फिर आ जाता है मैग्नेट वाला पोर्शन। ये ऊपर को हो जाएगा, नहीं हो रहा। मैग्नेट वाला पोर्शन आ जाता। मैग्नेट वाला पोर्शन क्या है? ये है यूनिट नंबर 3 जिसके अंदर 2 चैप्टर है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, साथ में रहेगा इसके मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आपने पता पढ़ रखा होगा, जिसमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह दे रखे होते हैं। नहीं पढ़ रखा होगा, बेसिक सी बात है, नहीं पढ़ रखा होगा यार। तो ये चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 मिला करके यूनिट 3 बन जाएगा। यूनिट 3 देखो, यूनिट 3 और यूनिट 4 यहां तक, देखो यहां तक मतलब चैप्टर नंबर 7 तक। और आपको पता है चैप्टर नंबर 7 मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। तो चैप्टर नंबर 7 तो आपकी सेकंड बुक में पहुंच जाता, यहां तक आपकी फर्स्ट बुक रहती है। आपकी 12th की 2 बुक है ना, फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक, मतलब वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो गाइस चैप्टर नंबर 6 तक आपका एक वॉल्यूम कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेट करंट, ये एक्चुअल में चैप्टर नंबर 7 जो है वो सेकंड वॉल्यूम के अंदर है। तो यहां तक आपका एक वॉल्यूम कंप्लीट हो जाता है। ये वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 1 है, और बाकी नीचे को जो आएगा वो वॉल्यूम 2 आएगा। लेकिन 7वां चैप्टर मिलाने के बाद, आप देखो 7वां चैप्टर मिलाने के बाद यूनिट 3 और यूनिट 4 कंप्लीट हो जाती है, जो कि अपने आप में 17 मार्क्स की बैठती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप देखो आप अपने लेवल से चाह रहे हो कि यार हमें पासिंग कराओ पहले, तो पासिंग कराने का कितना आसान तरीका कि आपने 16 मार्क्स ये ले लिए और 17 मार्क्स की यहां से करा ली, भाई आपके 33 मार्क्स हो गए। सिर्फ आपने 1 बुक कंप्लीट की है, वॉल्यूम नंबर 1 कंप्लीट किया, और आपने कितना कंप्लीट कर लिया? 33 मार्क्स का। हालांकि चैप्टर नंबर 7 जो है ऑल्टरनेट करंट, ये सेकंड वॉल्यूम के अंदर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इजी है, बहुत आसान है, हो जाएगा। तो आप ये देखें कि आप कितने आसानी से पास हो सकते हैं। आपको ऐसा कौन सा पोर्शन है जो आपके मार्क्स इंक्रीज करके जाएगा? तो जो अब नीचे को आने वाला ना गाइस, ये आपके मार्क्स इंक्रीज करके जाएगा। इतना टफ नहीं है, इजी है, और बहुत ज्यादा आपके काम भी आता है। ये देखो किस तरह से बता देता हूं, दिखाता हूं पहले इसको, तो मैं इसको दिखाता हूं। देखो ये आपने इसको देख लिया पहले ही, अब इसको देखो, इसको मिटा देते हैं पहले, पूरा का पूरा कंप्लीट मिटा देते हैं। क्या हो गया ये इसको मिटाने के लिए चले थे, पूरा का पूरा मिट रहा है, इसको छोड़ो। देखो भाई यहां बात करो आप, यहां आपने यहां तक बात कर ली। ये हमारा कितने 17 मार्क्स की ये थे, 2 यूनिट है, और ऊपर की 2 यूनिट है वो 16 मार्क्स की थे। तो 4 यूनिट हमारे पास 33 मार्क्स की हो चुकी हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल यूनिट कितनी है? देखो टोटल यूनिट 9 है, 9 यूनिट है। तो हम 4 यूनिट तो ऊपर पढ़ चुके हैं, अब बची 5 यूनिट। अब देखो 5वीं यूनिट देखो कितनी छोटी है, कितनी स्मॉल यूनिट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम ईएम वेव्स शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ईएम वेव्स। बहुत इजी चैप्टर है और हलवा चैप्टर, भाई हलवा, एकदम खा जाओगे आप इसे। ईएम वेव्स कर लेना, ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। साथ में यूनिट 6 जो ऑप्टिक्स आती है, बस आपको जो वक्त लगना, जो टाइम कंज्यूमिंग यूनिट है, वो है ऑप्टिक्स। क्योंकि ये ऑप्टिक्स बहुत बड़ी है, आज तक जो भी कुछ पढ़ रखा होगा ना ऑप्टिक्स में आपने, वो सब कुछ यहां पढ़ना होगा आपसे। आपको यहां फिर से पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। यहां कुछ और भी नई नई चीजें हैं, और मैं बीच बीच में ये बताता रहूंगा कि कौन सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर कोई मुझसे ये जानना चाहे कि भाई आप किस बेसिस पर बता रहे हो कि आप इतने मार्क्स ले आओ, कि भाई मेरे अपने खुद के 92 मार्क्स थे फिजिक्स में। हालांकि मैं प्रॉपरली कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाया था, सेल्फ स्टडी की थी मैंने। 92 मार्क्स मैंने गेन किए थे उस वक्त। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने कम मार्क्स गेन किए थे, लेकिन उस वक्त ये बहुत ज़्यादा मार्क्स माने जाते थे। उस वक्त ऐसा नहीं था। मैं एक्चुअल में यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, और यूपी बोर्ड में आपको तो पता ही है ना कि उनमें सिलेबस जो होता बहुत भर भर के होता, और एक साथ ही पेपर हुआ करते थे उसमें। जैसे कि आपका 11th का बिल्कुल अलग पेपर होते हैं,
ट्वेल्थ के अलग पेपर होते, ऐसा नहीं होता था यूपी बोर्ड में। पहले यूपी बोर्ड में 11th और ट्वेल्थ के दोनों एक साथ पेपर हुआ करते थे। इट मीन्स ये हुआ कि 4 बुक, फिजिक्स की 4 बुक है, 2 11th की और 2 ट्वेल्थ की, चारों बुकों का पेपर हमें 1-2 दिन के गैप से ही देना हुआ करता था। 11th को हम कह दिया करते थे वहां पर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो था ट्वेल्थ का था। इतना टफ हुआ करता, लेकिन फिर भी हम 92 मार्क्स लेकर आए थे। अब आपको ये देखो कितना कुछ दिमाग में रखना होता होगा, कितने डेरिवेशंस दिमाग में स्टोर करने होते होंगे, और वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में तो भाई कुछ भी पूछ सकता है और नर्वसनेस रहती है अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज है तो इसलिए भाई आपको बता रहा हूँ, जब मेरे मार्क्स आए तो मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ कि भाई आपके तो और भी आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि आपका तो इतना कुछ है नहीं, आपका तो सिर्फ ट्वेल्थ को ही फोकस करना है और ट्वेल्थ का ही आपको क्या करना है, एग्जाम देना, तो आपके तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं ईएम वेव्स तो हलवा, इसको खत्म कर लोगे, जो वक्त लगना है वो लगना ऑप्टिक्स पर। ऑप्टिक्स जो है जिसको यूनिट 6 कह रहे हैं, देखो इसके अंदर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, साथ में इसमें 9 चैप्टर के साथ साथ 10 चैप्टर जिसमें वेव ऑप्टिक्स है। तो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों एक साथ कंप्लीट करके बन जाता है यूनिट 6। अब देखो यूनिट 6 और ये नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आप जरा ये ध्यान से देखें, ये दोनों यूनिट है कितने की, देख रहे हो आप, ये दोनों यूनिटें मिलाकर भाई 18 मार्क्स की है अकेले। चौथी 5वीं यूनिट और छठी यूनिट सिर्फ 3 चैप्टर, 8वां 9वां 10वां। यकीन मानो 8वां चैप्टर तो सिर्फ एक लेक्चर का चैप्टर है, सिर्फ एक लेक्चर का चैप्टर है, चैप्टर खत्म है 8वां। इतना कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा याद करने का, बाकी इसमें कुछ इतना खास नहीं है, ये 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट खत्म हो जाएगा। रही बात ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स वक्त लेगी, जो बता रहा हूं लिटरली वो बात है, ऑप्टिक्स वक्त लेगी। इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे हैं, डेरिवेशन भी बहुत सारे हैं, साथ में इसके अंदर क्वेरीज भी बहुत सारी हैं, तो ऑप्टिक्स थोड़ा वक्त लेगी। लेकिन फिलहाल ईएम वेव्स और रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स साथ में, हाँ बस इतने ही, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ईएम वेव्स, इन तीनों चैप्टर्स को मिलाकर के ये अकेला भाई 18 मार्क्स के हैं, 18 मार्क्स के। अगर आपने यही कंप्लीट कर लिया ना अच्छे से, और बाकी थोड़ा बहुत आपने कर रखा, तो आप 100% पास। ये वाली बात आप देख लो, 18 मार्क्स की आ रही है यार, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड ईएम वेव, कुल मिला के वेव सारी की सारी कितनी की आ रही है, 18 की। इसके बाद में आता पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर आ चुकी है, देखो डुअलिटी ऑफ लाइट, डुअल नेचर ये है 7th यूनिट। 7th के साथ साथ 8 यूनिट जो है वो एटम एंड न्यूक्लियाई। देखो एटम, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये इसकी बात करता हूं, ये बिल्कुल टाइम नहीं लेंगी आपका, बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे इसके क्वेश्चंस हैं, जल्दी, जो सबसे जल्दी खत्म होने वाला जो पोर्शन है वो है ये। यहां से देख लो आप, डुअल नेचर ऑफ लाइट्स है ये पूरा का पूरा, मतलब कौन सी, 7वीं यूनिट, 8वीं यूनिट और 9वीं यूनिट, लास्ट की जो 3 यूनिट है ना, ये सबसे कम टाइम लेंगी आपका, सबसे कम टाइम लेंगी। आप ऐसा मान लो कि अगर सही करके आपने पढ़ लिया हमारे थ्रू, तो ये आप 15 डेज में कंप्लीट कर लोगे। कंप्लीट की बात कर रहा हूं, कंप्लीट की, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी व्योरी सब कुछ कंप्लीट आप 15 डेज में कर लोगे, इतनी छोटी डे। तो 15 डेज में ये कंप्लीट कर लो। 3 यूनिट है टोटल, है 9 यूनिट है, तो 6 यूनिट है बची भाई। जो आपकी ऑप्टिक्स है ना, पूरी की पूरी ऑप्टिक्स, चाहे रे ऑप्टिक्स हो, वेव ऑप्टिक्स हो, और उसमें साथ में ईएम वेव्स हो, इसको आप कम से कम 2 महीने में तमीज के साथ कंप्लीट करें। 2 महीने में इसको कंप्लीट करें, 2 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगी, 15 दिन में ये। चलो मैं मान रहा हूं कि आपने इनको भी 1 महीना ले लिया, 1 महीना ये, 2 महीने ये, टोटल आपके होगा 3 मंथ। 3 मंथ में आपने 5 से लेकर के 9 यूनिट, तो 1 2 3 4 5 यूनिट कंप्लीट कर लोगे। और 5 यूनिट कितने मार्क्स दिला के जाएंगे, 18 मार्क्स की ये है, 12 मार्क्स की आपके पास ये है, और यहां पर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह ये 7 मार्क्स की है, देख लो यही है ना मार्क्स। हाँ, तो 18 और 12 कितने हो जाएंगे, 30 और 7 37, 37 नंबर भाई यहां से। और ऊपर के आपको पता है 33 मार्क्स ऊपर के थे, कितने होगा टोटल बताओ, 70 मार्क्स। तो जो ऊपर के हैं देखो, ये आपने हिसाब लगा लिया कि आपको ये जो तैयारी करनी है ये करनी है 3 महीनों के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर आपने 3 मंथ्स के अंदर 3 मंथ्स के अंदर आपने तैयारी कर ली है 5 यूनिटों की। जो ऊपर की आपके पास यूनिट बची हैं, अगेन 4 यूनिट जो बची हैं, 2-2 करके, देखो आप, देखो 2-2 करके जो बची है यूनिट है, ये देखो आप, इसको मैं सबको रफ कर देता हूं, ये रफ हो जाए भैया, रफ हो जाए,
ये रफ क्यों, हाँ ये रफ हो रहा है यार, रफ हो तो रहा है। ठीक है भाई, इसको ले आते हैं वापस से। कहाँ गया, ये आ गया। तो देखो आप, ये वाली ये यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4, ये अपने आप में आपने देखी थी 33 मार्क्स की थी, 33 मार्क्स की थी। और बाकी नीचे की आपने देख ली 37 मार्क्स की थी, ओवरऑल हो गए 70 मार्क्स। तो ये कितने आसान तरीके से आप अचीव कर लोगे, आपने देख लिया था। आपने क्या देख लिया था, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, पूरा का पूरा नीचे का आपने कंप्लीट कर लिया था 3 मंथ में, 3 मंथ्स में आपने कंप्लीट किया। अब आपके पास ऊपर के हैं, ऊपर के हैं 3 मंथ में कंप्लीट करना बताया था मैंने आपको। हालांकि आपका जब वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स 1 महीने का उसको ले लो, 15 दिन का, वो 2 महीने में कंप्लीट था यार, 2 महीने का कंप्लीट था नीचे का। लेकिन ऊपर का आप मिला करके आप देखो, ऊपर का आप ले लो, ऊपर का आपको 2 महीने का ऊपर का ले लो, अल्टीमेटली आपके 2 और 2 4 महीने, सही मायनों में 4 महीनों में आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, 4 मंथ में। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है कि हम 4 महीने में एसएल को कंप्लीट कराने में ले लेते हैं अच्छे से, एक चीज जो भी है सिलेबस में सब कुछ अगर हम कंप्लीट कराने में ले लेते हैं, तो भाई आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी तैयारी का लेवल कितना जबरदस्त हो चुका होगा। क्योंकि जो इसके बाद सिलेबस कंप्लीट के बाद सबसे पहले यही रहेगा कि हम रिवीजन लगाएं, और जब रिवीजन लगाएंगे तो थ्योरी जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके होगा तो फिर थ्योरी हम जल्दी से डिस्कस करते हुए निकलेंगे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जितने ज़्यादा हो सकेंगे। मैं आप लोगों को टाइम दूंगा प्रैक्टिस सेट लगाने के, लगाओ भाई प्रैक्टिस सेट आप लगाओ, उसका सॉल्यूशन कंप्लीट फिर मैं कराऊंगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी। साथ में फिर हम एक कॉम्पिटेटिव बुक भी उठा लेंगे। हालांकि कॉम्पिटेटिव बुक तो मैं साथ में भी चलाता रहूँगा, एररलेस जिसका नाम है, उसको मैं साथ में चलाऊंगा, मैं बता चुका हूँ। क्योंकि उसका चलना बहुत जरूरी है, उसका चलना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों का एकेडमिक के साथ साथ एक कॉम्पिटेटिव स्किल भी डेवलप होती चली जाएगी। आप लोगों को नए से नए क्वेश्चंस भी मिलते चले जाएंगे, और वहां से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल मत घबराइएगा, आपकी तैयारी ओवरऑल कितनी ज़बरदस्त होने वाली है ये आपको अच्छे से पता है। अब सिलेबस के अंदर अगर और देखें, अब और इसमें ये देखते हैं कि सिलेबस के अंदर एक्चुअल में देखो क्या क्या दे रखा। अब देखो नीचे को आ जाओ, अगला पेज ले लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक देखो इसमें क्या है, इसमें सब कुछ ये जो दे रखा ना यही पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कोलॉम्स लॉ बिटवीन 2 चार्ज बॉडीज, या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जो कुछ है सिलेबस में सिर्फ वही डिस्कस करूंगा, वही पढ़ाऊंगा। आउट ऑफ सिलेबस अगर आपका पढ़ाया कुछ तो मैं उसको बोल दूंगा कि ये कॉम्पिटेटिव स्किल के लिए तैयार रखें, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये बोल दूंगा मैं। लेकिन जो आपका सिलेबस में है वो तो भाई होना ही होना है। तो चैप्टर नंबर 1 हवाओं में निकल जाएगा एकदम तेजी से, इसीलिए एक भी क्लास मिस ना करें। इन्होंने तो 26 पीरियड्स लिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को खत्म कराने में, चलो हम भी इतने ले लेंगे, क्या जा रहा है। मैंने आपको बता रखा ना कि भाई आपकी अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ में आपकी जबरदस्त वाली तैयारी हो जाएगी, 6 महीने बहुत अच्छी तैयारी के हो जाएंगे। बाकी जो टाइम मिलेगा आपको यूटिलाइज करो, आप कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन से लगाओ, थ्योरी को बार बार रिपीट करो, क्योंकि एक बार समझ में आ गए तो बार बार रिपीट करके याद करना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थोड़ा याद होना भी जरूरी है। आप एग्जाम में लिखना भी तो है ना, समझ में आ गई ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा याद भी होना चाहिए। तो आप उसके लिए आप लगातार क्या करोगे, उसके लगातार क्वेश्चन से लगाओगे, लगातार थ्योरी को बार बार, डेरिवेशन को ना लिख लिख कर देखोगे, क्योंकि लिख कर देखने से ही आपको याद होना शुरू हो जाएगा। और जब एक चीज याद हो जाती है तो उसका कॉन्सेप्ट भी ऑटोमेटिकली दिमाग में फंस जाता है। वाइस वर्सा, अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में फंस गया तो आपको लिखने में भी आसानी हो जाती है। तो इस तरह से हम सारे के सारे टॉपिक जो दे रहेंगे उनको कंप्लीट कराएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 6 मंथ्स का टारगेट ले लेते हैं, 6 महीने में सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे, और 6 महीने बाद आप अपने अंदर जो बदलाव देखोगे वो आपको साफ दिख रहा होगा। परेशान मत होइए, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है यार, यूनि डायरेक्शन हो, जहां भी पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ते रहें, जहां भी पढ़ रहे हैं आप। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ आ जाए, जब आप किसी और के पास पढ़ रहे हैं आपको वहाँ अच्छे समझ में आ रहा है तो भाई बिल्कुल वहीं पढ़ें, क्योंकि जिसके पास आपको समझ में आना शुरू हो जाए ना उसका मत छोड़ना। क्यों मत छोड़ना, क्योंकि भाई हर किसी का मेथड समझ में नहीं आता, लेकिन जिसका समझ में आ गया उसको छोड़ोगे तो फिर उसका इससे ज़्यादा मतलब गलत कुछ नहीं होगा आपके खुद के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी और का समझ में आ रहा तो भाई बेशक उसके पास ही जाकर पढ़ लें, चाहे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ें चाहे ऑनलाइन पढ़े, लेकिन पढ़े उसी से ही। अगर आपको मेरा समझ में आ रहा तो फिर दुनिया से भूल जाए, दुनिया से नाता तोड़ना, यहीं आकर बैठे, खोलें मोबाइल, खोलें लैपटॉप और करना बैठ जाए शुरुआत से। एक एक
क्वेश्चन से लगवा दूं यार मैं आपके, जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे सबके जवाब आप क्वेरीज करेंगे, कमेंट करेंगे तो यार मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी ये चाहूंगा कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। मतलब कुल मिला के एक वर्चुअल रिलेशनशिप आपके और मेरे बीच में स्टैब्लिश हो जानी चाहिए। लगातार आप वीडियो को देखिएगा, वॉच कीजिएगा, समझ में नहीं आए एक नहीं 2 बार देखिएगा, जब तक आपको खत्म नहीं हो जाए तब तक हटने का नहीं। तो फिलहाल आज ये सिर्फ एक ओवरव्यू था सिलेबस का। सिलेबस में क्या है, आगे बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा, बहुत कुछ क्या पूरा का पूरा डिटेल दे रखा है क्या क्या आने वाला है। ठीक है, उसको आपको क्या कर लेना, अब नेक्स्ट पेज करंट इलेक्ट्रिसिटी तक, नेक्स्ट पेज ये आएगा। अब देखो ये सारी की सारी यूनिट हैं, जो भी है यूनिट के अंदर उसको ही हम लेंगे और जल्दी से उसको कवर करके उस पर क्वेश्चंस लगाएंगे। और स्टेट एक्सपेरिमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यार बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है, बहुत ही मजा आएगा, पढ़ते हुए बहुत मजा आएगा। देखो और स्टेट एक्सपेरिमेंट क्या, एम्पियर्स क्या, सब यही नाच गाने करके सब समझा देंगे। 12th आपका अच्छे से हो जाएगा। साथ में एररलेस जो कि एक स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव बुक है, और मैं मानता हूं कि अगर आपने एररलेस और एसएल अरोड़ा सॉल्व कर दी, 12th में है ना आप, 12th में एसएल और आपने एररलेस सॉल्व कर दी, तो भाई 12th से रिलेटेड जितना भी आपके नीट में या फिर आईआईटी में आएगा तो आप नोट कर लेना उस चीज़ को। आईआईटी में थोड़ा हाई लेवल का आता है, लेकिन नीट के अंदर तो भाई एज इट इज़ मिल जाएगा आपको, एज इट इज़ मिल जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, अच्छे मार्क्स हैं नीट में। अगर आपने तमीज़ के साथ इसको सोल्व कर लिया तो बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करोगे। बायो वालों बिल्कुल मत घबराना कि हमारी कैलकुलेशन कैसी है, फिजिक्स हमारे आज तक समझ में नहीं आई, भाई अब समझ में आएगी, अभी तक तो समझ में नहीं आई, लेकिन अब आपके श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि अब आपको फिजिक्स समझ में आएगी। मैं जो स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा फिजिक्स के, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप कहोगे कि यार वहां से स्टार्ट क्यों करो, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करो। पहली बात तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जब मैं पढ़ाने के लिए जाऊंगा तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि यही तुम्हारा पहला चैप्टर है। लेकिन रीजन क्या है कि मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, रीजन ये है कि यार जब मैंने बड़ा वाला चैनल है मेरा अपना प्रिपरेशन अड्डा के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, वहां पर चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया था ऑलरेडी। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए चाहो तो वहां देख सकते हो, प्रिपरेशन अड्डा पर जाकर के सर्च मार देना प्रिपरेशन अड्डा, तो वहां प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आप 12th की फिजिक्स को कंप्लीट कर लेना। 12th फिजिक्स में भी लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 सॉरी चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 है। मैं चाह रहा हूं कि यहाँ चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करूं, तो चैप्टर नंबर 3 के बाद से फिर मैं ले लूंगा चैप्टर नंबर 1, नहीं चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कराने के बाद फिर मैं मैग्नेट ले लूंगा। मैग्नेट लेने के बाद में मतलब वॉल्यूम 1 कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा तुरंत मैं चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 को फिर से ले लूंगा, और इस तरीके से हमारा एक कंप्लीट वॉल्यूम 1 जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये है कि हमारे पास एसी जो है ऑल्टरनेट करंट, ये मतलब वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर है, इसको हम बाद में ले लेंगे, लेकिन हम फर्स्ट वॉल्यूम को कंप्लीट कर लेंगे जिसमें हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेट के बारे में सब कुछ है। तो बिल्कुल बने रहिएगा, जल्दी से आज ही ले लेते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का। मैं लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड करूंगा, इसके बाद बिल्कुल बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो लोग बिल्कुल नए हैं भाई उनसे कहो कि भाई आप लोग भी वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है इन सब टॉपिक पर बनने वाली वीडियो। चलिएगा मिलते हैं।